अटल, हम भी नहीं पढ़ेंगे इस विद्यालय में। चलो। हाँ जाइए जाइए, हम तो वैसे भी कई वर्षों बाद विद्यालय आए हैं। बहुत मुर्गा बनाया इन शिक्षकों ने हमें, तो आज कुछ उल्टा खेलते हैं। हम इन शिक्षकों को मुर्गा बनाएंगे। कुर्सी लाओ रे। आइए आइए ठेकेदार साहब, बैठिए। बनो मुर्गा। विचार क्या कर रहे हो? बनो मुर्गा। बोलो कुकड़ू कू, बोलो कुकड़ू कू। देखिए, आपकी दुश्मनी अटल के साथ है। वो खुद ही विद्यालय छोड़कर जा रहा है। आप लोग हमें परेशान मत करिए, जाइए यहाँ से। ठीक है, नहीं बनाते ना मुर्गा। और वैसे भी हमें अंग्रेजी मुर्गा पसंद नहीं, हमें देसी मुर्गा पसंद है। चलो अब तुम बनो देसी मुर्गा। बनो। बनाओ इसको मुर्गा। सुना नहीं तूने क्या बोला? मुर्गा बन। मुर्गा बन। बन मुर्गा, ये लगाओ पीछे से। रुकिए। ये शिक्षक है हमारे, हम इन्हें गुरुजी कहते हैं। अरे शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक के सामने उसके शिक्षक को ऐसे अपमानित नहीं कर सकते हैं आप। अब जाइए यहाँ से, निकलिए यहाँ से। और दुश्मनी हम दोनों के पीछे इन्हें क्यों ला रहे हैं बीच में? मसला खत्म कीजिए और जाइए यहाँ से। मेरा मन जो करेगा वो करूंगा, समझा? अटल, 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 छोड़िए मेरा हाथ। देख देख, तेरे ही सामने तेरे शिक्षक को मुर्गा बनाऊंगा। छोड़िए। मुर्गा बोलता मुर्गा। और आखिरी बार कह रहा हूँ, जाइए यहाँ से। सुना नहीं ठेकेदार साहब ने क्या बोला? बन मुर्गा। लौट जाइए ना आप लोग यहाँ से। अरे ऐसे कैसे लौट जाएं? खेल खत्म करके लौटेंगे। मुर्गा बन। बनता है कि लगाओ पीछे से। बन। नहीं, मत बनिए मुर्गा।
चुपचाप खड़े रहो, हिलना नहीं। छोड़ो अटल को, मैं बोल रहा हूँ छोड़ो अटल को। ठेकेदार जी, आपको पता होना चाहिए ये विद्यालय है, शिक्षा का मंदिर, और कोई भी विद्यालय में आपत्तिजनक कार्य करेगा तो आर्य कुमार सभा उसे बख्शेगा नहीं। और अटल आर्य कुमार सभा का सदस्य है। अब निकलो यहां से, मैं बोल रहा हूं निकलो यहां से। और हथियार हमारे पास भी है। जाइए यहां से, निकलिए। अभी तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक एक को मारने के बाद इस देश की पावन मिट्टी से बने हैं हम, मरने से नहीं डरते। और कहा था ना कि एक शिष्य के सामने उसके शिक्षक को ऐसे अपमानित मत कीजिए। अब मिली ना आपको सजा। ठेकेदार साहब, चले जाइए, नहीं तो संघर्ष होगा और आपको नुकसान होगा। आपकी छवि और खराब होगी और कल के अखबार में फिर से आपके लिए लेख लिखा जाएगा। लेख नहीं, माफीनामा लिख के देगा ये अटल। नहीं लिखूंगा मैं माफीनामा। कलम अगर तलवार से कमजोर हो तो खाक कलम है। माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, मेरे गुरुजी से। मांगे माफी। सुना नहीं? मांगिए माफी। हम माफी नहीं मांगेंगे। मांगिए, हम कह रहे हैं। माफी मांगो रे, मांगो माफी। माफ कर दीजिए हमें। जाइए, निकलिए। जल्दी निकलिए यहाँ से, निकलिए। और वापस पीछे मुड़कर हमारे विद्यालय को देखना भी मत। जाइए। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद नहीं अटल, ये तो हमारा स्वार्थ था। और कुछ स्वार्थ अच्छे भी होते हैं, और इस स्वार्थ को पाने के लिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए और आगे भी आते रहेंगे। अटल, हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेजों ने हमें क्या सिखाया? सभ्यता सिखाए, लेकिन फिर भी सबको नहीं सिखा पाए। ये अटल किस तरह से अपने हाथ में लाल कपड़ा बांधकर कक्षा में नहीं आता। माफ कीजिएगा, मेरे कारण आपको ऐसा अपमानित होना पड़ा। नहीं अटल, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमजोर समझा और गलत भी। ऐसे हाथ मत जोड़िए ना। आप शिक्षक हैं हमारे, आदरणीय है और सम्मान करते हैं हम आपका। मगर आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ एक अपराधी के रूप में। अपराधी हूँ तुम्हारे सामने। अब अपराधी कैसे हुए? अपराधी है अटल। जब कहीं पर कुछ गलत हो रहा होता है तब हम देखकर भी शांत रह जाते। ये तो अपराधी हुआ ना। स्कूल के कुछ बच्चे तुम पर पप्पियां कसकर तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, तब भी हम शांत थे।
शक्ति होने के बावजूद भी हमने उन्हें कभी रोका नहीं। ये तो उससे भी बड़ा अपराध है ना। अटल, तुम छोटे हो, तुम जा सकते थे, लेकिन हमारा अपमान होते हुए देख तुम रुक गए। ठेकेदारों उनके आदमियों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तुम खतरा मोल लिया तुमने, और हमने क्या किया? जब जब भी तुम्हारा मजाक उड़ाया गया तब तब हम शांति रहे थे। हम अपराधी है अटल, इसके लिए हमें माफ कर दो। अटल, मैं भी अपराधी हूँ, हो सके तो मुझे भी माफ कर दो। अटल, अब तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मनोहर, ये कुर्सी अंदर ले जाओ और सब लोग अपने अपने कक्षा में जाओ। चलो। और हमने तो तुम्हारा अपमान तुम्हारे सामने किया, इसका मतलब हम तो बहुत बड़े अपराधी हैं। हम लोगों में से किसकी भी हिम्मत नहीं थी उन लोग को रोकने की। हमें क्षमा करना। पता नहीं कैसे होगा सब। कुछ दिनों से सब कुछ अच्छा और अलग सा लगने लगा है, तो मन प्रसन्न है। मगर डर इस बात का है कि अब आगे क्या होगा। कहीं सब कुछ ऐसा रहेगा। हाँ अटल, सब कुछ ऐसा ही रहेगा। अच्छा हुआ कि शास्त्री जी और गुरुजी सही वक्त पर आ गए। ये तो हमारा स्वार्थ था, और कुछ स्वार्थ अच्छे भी होते हैं, और इस स्वार्थ को पाने के लिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए। पता नहीं किस बात की बात कर रहे थे ये जो मदद करने आए हैं। अटल, क्या हुआ? सच सच बताना, क्या स्वार्थ था उन लोगों का? इस बारे में बात कर रहे थे वो लोग। बताया था ना तुम्हें, वो चाहते थे कि मैं पूर्णकालिक प्रचारक बन जाऊं और सभा को सबसे पहली प्राथमिकता दूं। तो नहीं बनना चाहता मैं, नहीं बन सकता हूँ। नहीं बन सकता हूँ का क्या मतलब है? मन क्या कह रहा है ये बताओ। मजबूरी में मना कर रहे हो या सचमुच नहीं करना? दुविधा में हूँ मैं। जीवन में पहली बार सीधे सीधे फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। क्या मतलब है अटल तुम्हारा? तुम क्या कह रहे हो? अगर आंटी ये सुनेगी कि घर परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का जुगाड़ कर रहे हो, तुम तो जीते जी मर जाएगी। सोच कर देखना। आज बड़ी मुश्किल से पूरा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, फिर से तुम उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ, मगर मैं भी क्या कर सकता हूँ? अभी मन सभा में रहता है या घर पर। अटल, तुम्हारे मन का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर तुम्हें घर से जुड़ा रहना होगा, बस रहना होगा। और यही प्राथमिकता है, और यही प्राथमिकता होनी भी चाहिए। जब तक मैं हूं, तुम घर को छोड़कर नहीं जाओगे। चलो कक्षा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मन नहीं है मेरा। मन नहीं है। चलो चुपचाप। मन तो तुम्हारा बहुत बनते रहता है।
अब तो मनते हुए मन को एक करो और चलो कक्षा। अटल, इस नाम ने हमारा इतना कुछ छीना है। इस नाम की वजह से इस शहर में हमारी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है। न वो इस समाचार का खंडन कर रहा है, न हमसे माफी मांग रहा। आखिर हम करें तो करें क्या? ठेकेदार साहब, सुना है अटल से प्रेम करने वाले लोग अटल के ऑफिस में बहुत हैं। एक काम करते हैं, अटल को उठा लेते हैं, तो फिर संपादक से कहेंगे अटल की रिहाई के बदले हमारे सामने वो लिखो जो हम चाहते हैं। और अगर उसकी कलम नहीं चली तो बोलेंगे कि अटल की गर्दन पे हमारी छुरी चल जाएगी। बहुत बढ़िया, लठ के साथ दिमाग भी चलाने लगे हो तुम। उठा लो अटल को। जी ठेकेदार साहब। अरे सदा भैया। हाँ भाभी। मैं आपके पास ही आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? सुनिए ना, वो कल भावना का जन्मदिन है ना। हाँ। तो मैंने सोचा कि हम सब मिलकर कुछ अच्छा करते हैं ना उसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास थोड़े पैसे हो? हाँ हाँ, भाभी अभी बस थोड़े ही हैं लेकिन। अरे नहीं नहीं, ठीक है, आपने दिया, हमारे पास भी कुछ थे और थोड़े बाबूजी से मांग लेती हूँ। हाँ, वहां से भी मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, फिर भावना का जन्मदिन अच्छे से मना पाएंगे। धन्यवाद, मैं आपसे मिलती हूँ। बड़े दिनों बाद दुविधा समाप्त हुई, अब सुकून में हूं। क्या है, बच्चे जब ठीक रहते ना, बड़े भी ठीक हो जाते। सब ठीक हो रहा है और ठीक ही होता जाएगा, लेकिन एक और चाय अब नहीं मिलेगी। ये सुबह की आखिरी चाय। माँ जी, हाँ बाबूजी, मैं सबसे थोड़े थोड़े पैसे जुटा रही हूँ, आप भी कुछ मदद कीजिए ना। हाँ जरूर। किस बात के लिए पैसे चाहिए बहू? वो कल भावना का जन्मदिन है ना, और अटल भी तो कह रहा था कि अच्छे से मनाएंगे, तो मैंने सोचा कि उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेती हूँ। भावना का जन्मदिन है तो अच्छे से मनना ही चाहिए। एक मिनट, ये लो, मेरी तरफ से और तुम्हारी माँ की तरफ से। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद तुम्हें है बहू। मुझे धन्यवाद क्यों बाबूजी? वो इसलिए कि जब नई पीढ़ी जिम्मेदार होने लगती है ना, तो पुरानी पीढ़ी अस्वस्थ होना छोड़कर आश्वस्त हो जाती है, इसलिए। अब हमें यकीन हो चला है कि ये घर संभल जाएगा बहू। क्या है कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो बड़ी बहू का घर के प्रति लगाव होना बेहद आवश्यक है। तभी समृद्धि आती है। धन्यवाद चाय के लिए। जरा रुको।
क्या हुआ माँ जी? मेरी बेटी वापस मिल गई। पता नहीं कहाँ खो गई थी तुम। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की। अब खो मत जाना दोबारा, मारूंगी।